बेमेतरा जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरंग विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब सतनामी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जहां पर जब वो कार्यक्रम से लौट रहे थे तो मोहिन भाटा करके एक कोई गांव पड़ता है, वहां से बाईपास रास्ते से जब वो वापस अपने निवास स्थान रायपुर आ रहे थे, तभी उसी बीच में अचानक एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर से उनके गाड़ी पर हमला किया है। पत्थर मार के जो शीशा है उसको चोट पहुंचाई है। जो जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक गुरु खुशवंत साहेब कार्यक्रम से लौट रहे थे और सतनामी समाज के जो एक बैठक का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी इस बीच में अचानक एक व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया है। कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस इस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो हमला हुआ है, हमलावार गुरु खुशवंत साहेब के विधायक जो अपने वाहन से आ रहे थे, उस वाहन के आगे आगे जो हमलावर था वो चल रहा था और अचानक से वो पत्थर निकाल करके उनके वाहन पे मार दिया, जिससे उनके शीशे को चोट पहुंची है। लेकिन वो बाल बच के गए हैं, इसमें किसी प्रकार से उनको कोई चोट नहीं आई है। विधायक अभी भी सुरक्षित है, लेकिन अभी डॉक्टर के द्वारा जिस तरह से परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं उनको चोटें तो नहीं आई हैं, और उनको हल्का फुल्का ऐसा बताया जा रहा है कि जो कांच की जो छींटे पड़े हैं वो हाथों में लगी है, लेकिन किसी प्रकार से ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। फिलहाल अभी कारणों की जांच पड़ताल किया जा रहा है कि आखिर हमला कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, किनके द्वारा किया गया है। इसलिए पुलिस इस मामले में पूरा जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर के विधायक का भी ये कहना है कि उनका किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं है और क्यों इस तरह से हमला उनके ऊपर किया गया है, अभी तक इसमें वो भी अपने पक्ष रखते हुए सामने आए हैं। लेकिन इस प्रकार जो हमला हुआ है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो हमला है इस तरह से जो हुई है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सामाजिक कार्यक्रम था सतनामी समाज का, जो हमारा सतनाम सेना संगठन है, उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे। हम और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। फिर रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके, तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। सर क्या हम 2 गाड़ी से चलते हैं, जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अगर हम शायद कम स्पीड में थे, 60 to 70 के स्पीड में थे, तो शायद वो जो भी पत्थर रहा होगा जो भी है तो वो अंदर नहीं आ पाया। पूरा ग्लास ब्रेक नहीं हुआ, क्रैक हुए और जिस जगह पे पड़ा वो थोड़ा सा पूरे मतलब ब्रेक हो गया है। तो उसके कारण वहाँ से पूरे जो कांच के जो बारीक जो चूरे हैं वो मतलब आके हमारे शरीर पे लगा। और ज़्यादा ज़ोर से अगर शायद लगा होता या फिर हम ज़्यादा स्पीड से होते तो शायद अलाइनमेंट बिगड़ सकता था या पूरा कांच टूटता, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब देखना यह है कि जिस तरह से सतनामी समाज की जो धर्मगुरु है उसको ऊपर एक हमला होना, किस तरह से मैसेज अभी जाएगा, आखिर क्यों इसके ऊपर हमला किया गया है, क्या इनके पीछे कारण है, कौन लोग थे वो, कितने की संख्या में थे, ये सब पूरे कारणों की जांच पड़ताल अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। माननीय विधायक आरंग जी जो है नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे, उस दौरान बाईपास रोड में जब जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी और इसकी घटना की तहकीकात की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। जिस तरीके की सामने आई है तो ये जा रहे थे और एकाएक इस तरीके की पत्थर की जो है चलती गाड़ी में जो पड़ा है, तो इसके संबंध में निश्चित तौर पे पूरी जांच के बाद ही जो कोई चीज़ कही जा सकती है। क्योंकि माननीय विधायक महोदय जब निकले थे तो नवागढ़ से निकले हुए थे और रायपुर की ओर जा रहे थे और रास्ते जो है ये शहर की ओर ना आकर के जैसे बाईपास की ओर जा रहे थे उस दौरान घटित हुई है। तो ये निश्चित तौर पे जो है कैसे घटित हुई और उन लोग हो सकते हैं अंधेरे की स्थितियाँ थी, तो ये जांच का विषय है, पर कोई कानून व्यवस्था की स्थितियाँ नहीं हैं और निश्चित तौर पे जो है कोई भी घटना जो है गंभीर होता है और उसको गंभीरता
घटना आखिर किस प्रकृति की है, कैसे हुई, वो स्पेशलिस्ट से उसको जो है जांच कराई जाएगी। एफएसएल की टीम को भी बुला लेंगे। अब देखने यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कि क्या इसमें राजनीतिक गर्माहट तेज होगी या सामाजिक जो द्वेष है वो और उन्मूलित होगा। CPO 24 के लिए चमन प्रकाश, रायपुर।